जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आइज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। क्या देखते हैं भैया मानव नेत्र के बारे में कि ये मानव नेत्र है क्या, ठीक है। ये मानव नेत्र है क्या, तो हम ये देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया कि ये मानव नेत्र है क्या, ठीक है। तो यह मांसपेशी की बनी रही होता है। क्या ये मांसपेशी, मांस का बना रहता है। आदमी का आँख जो है वह मांस का बना रहता है। तो ये मांस का बना होता है। तो जिस मतलब टोटल जो है, टोटल आँख का जो है कि लगभग लगभग 2.5 सेमी होता है। इसका क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। 2.7 इसका व्यास होता है। जो एक गोले की सहायता, मतलब अब भैया आँख है तो वो गोले टाइप ही है, तो ये क्या गोले की सहायता से संचालित होता है। ये तो जेन्युइन बात है कि भैया इसका जो व्यास है 2.7 है और ये एक गोलाकार है। ये बात हो गई। और मानव नेत्र के जो है कि 11 भाग हैं। कितने भाग हैं? 11 भाग हैं। ये जैसे आदमी के एक पूरे ह्यूमन में जो है कि 206 हड्डी पाई जाती हैं। तो अब 206 हड्डी की क्या है कि वो एक ही साइड तो पाई नहीं जाती हैं। हर 206 हड्डी के अपने अपने अलग अलग काम हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो है कि मानव नेत्र में 11 भाग हैं। तो और इस 11 भाग के कुछ अलग अलग अपने कुछ काम हैं। क्या है? तो 11 भाग पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, धीर पटर, रक्तक पटक, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस और मांसपेशियां और रेटिना, काचाब्दरक, पीतबिंदु, अंतबिंदु। अब ये 11 हैं। अब इस 11 का हम लोग काम समझने वाले हैं कि भैया कि कौन सा अंग क्या काम करता है ना, कैसे क्या होता है। आप लोगों ने भी आंखों में देखा कि भैया कि जो है कि लेंस पाया जाता है ना, और आंखों पे कैसे धुंधला दिखाई देता है, कैसे हम लोग दूर की वस्तु देखते हैं, नज़दीक की वस्तु देखते हैं, कैसे दूर की वस्तु नज़दीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये सब आज इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ को। तो ये दीर्घ है क्या, ठीक है। मानव नेत्र के एक खोखले गोले की भांति है। ये तो अभी हमारे को पहले बताया ना कि मानव जो है कि आँख है, जो नेत्र है वो एक खोखले गोले की भांति है। खोखले गोले की भांति है जो बाहर से अपारदर्शी श्वेत पदार्थ से ढका हुआ है। बाहर से वो किससे ढका हुआ है? श्वेत पदार्थ से ढका हुआ है, ठीक है। किससे ढका हुआ है? श्वेत पदार्थ से, जो नेत्र के भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो श्वेत पदार्थ है ये क्या करता है कि जो नेत्र के भीतरी मतलब अंदर के भाग को वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि डिफेंस। और डिफेंस करता है, क्या करता है? आइस को, ह्यूमन आइस को क्या करता है? डिफेंस करता है। क्यों? कौन करता है? श्वेत पदार्थ से ढका होता है। जो भीतरी जो भीतरी भागों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। बस ये हो गया। अब ये श्वेत पदार्थ देखते क्या देखते हो, ये कि श्वेत पदार्थ ये है क्या। श्वेत पदार्थ में क्या पाया? ब्लड रहता है। क्या है? ब्लड पाया जाता है। और जिसमें क्या विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जिस वजह से आप अभी अगर अगर आंसू वासू निकलता है, देखिए कि ना वो बहुत बड़ा खट्टा होता है। क्या होता है? और एकदम नमकीन टाइप रहता है आंसू जो निकलता है। खैर छोड़िए, इसमें विटामिन ए रहता है। इसमें एक काले रंग का जो क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन को आप लोग भैया झिल्ली बोल सकते हो। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है, जिसमें एक काले रंग की मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश अवशोषित होता है, ठीक है। क्या होता है? अवशोषित होता है। कहाँ पे अवशोषित होता है? रक्तक पटल के अंदर। रक्तक पटल के अंदर क्या होता है भैया? प्रकाश अवशोषित होता है। ये आप जेन्युइन बात ये देखिए कि रक्त, देखिए भैया ये अगर हम लोग इसको बोर्ड के माध्यम से देखेंगे तो इसमें ये जो जितने भी डेफिनेशन लिखी गई हैं सब इसमें से हमने क्या किया, छाँट छाँट के एक दो लाइन का ही बनाया है कि आप लोगों को क्या कि ये याद करने में आसानी होगा। वरना टेक्स्ट बुक वगैरह में, किताबों वगैरह में बहुत हार्ड हार्ड जो है कि इसका डेफिनेशन है। अगर आपको इधर बोर्ड पेपर की तैयारी करनी तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, रक्तक पटक क्या है कि उसमें ब्लड पाया जाता है और ब्लड के साथ साथ ही उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। और जिसमें एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है, और उस काले रंग झिल्ली का काम यह है, ठीक है, काले रंग के झिल्ली का काम यह है कि वो जो प्रकाश आ रहा है, वो जो प्रकाश आ रहा है उसे अवशोषित करके उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? उसको अवशोषित करके अब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं तो अगर हम लोग कुछ लाइट वगैरह देखते हैं, ये बाहर कुछ फ्लैश देखते हैं या सूर्य की किरणें देखते हैं, अगर ये काला रंग का जो झिल्ली है, ये मेम्ब्रेन है, अगर ये नहीं पाया जाता है तो आँख सबका खराब हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि इस झिल्ली की बहुत भूमिका है मानव के नेत्र में, सेल में,
काले रंग की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो बहुत मानव नेत्र में बहुत क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई ये रहना ही रहना चाहिए। मतलब क्या कि मानव नेत्र जो खराब हो सकता है, ये इसका बहुत भूमिका ये है कि जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित करके उसको रखने के लिए भैया कि आप इतना ही आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि कार्निया क्या है। कार्निया क्या है? प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। मतलब ये आँख के एकदम सामने वाले मतलब निचले भाग में पाया जाता है कि मतलब इससे ही होकर जो कि प्रकाश अंदर जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसको बना दिए है, ये रहा कार्निया, तो इससे ही होके वो क्या करता है कि अंदर प्रवेश करता है इस मानव नेत्र में। ठीक है, तो इस मानव नेत्र में प्रवेश करता है, ये बात हो गया। और आइरिस क्या है ना, कितना प्रकाश आना है और कितना नहीं आना है, यह आइरिस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कितना प्रकाश आना है और कितना प्रकाश नहीं आना है, इसको डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कहीं ज़्यादा प्रकाश फ्लैश मार रहा है तो देखिए कि हम लोग की आँख जो कि सिकुड़ जाती है। तो ये क्या करता है? तो यह आइरिस का काम यह है कि भाई ये देखो, सबकी मिनिमम बनी है कि भाई तुम उससे आगे नहीं आ सकते ना। तो वो क्या करता है कि अगर आप ज़्यादा प्रकाश दोगे तो उसको जितना ही चाहिए ना उतना ही वो ले लेगा, बाकी आँख को एकदम से छोटा कर देगा, जिस वजह से क्या प्रकाश ज़्यादा नहीं आ सकता है ना। और अगर कहीं देखिए कि कहीं अंधेरा वंधेरा है तो क्या करता है कि उसको ऐसे फैला देता है कि भाई ये तुम और देखो कि वो क्या चीज़ है जो तुमको नहीं दिख रहा है प्रकाश में। ठीक है, और जो है कि कार्निया सॉरी आइरिस की जो है कि कलर की डिपेंड करते हैं कि भाई कि सबकी अलग अलग कलर होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ब्लू ब्राउन ब्लैक, ये 3 कलर ही पाए जाते हैं, ब्लू ब्लैक ब्राउन पाया जाता है। ब्लैक और ब्राउन कलर का ज़्यादा है, लेकिन ब्लू कलर जेन्युइन है कि बहुत देर नहीं दिख पाता है। तो इसलिए आगे देखेंगे ही एकदम सबसे आगे टॉप पे दिखेगा ही, लेंस के पास ही दिखेगा कि वो क्या है कि ब्लैक और ब्राउन या ब्लू कलर का, ये 3 कलर का पाया जाता है। ठीक है, और ये पुतली देखते हैं भैया, यह यह लेंस की ओर प्रकाश यही भेजता है। मतलब लेंस के पास प्रकाश कौन भेजता है? पुतली भेजता है। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होइएगा, क्या कंफ्यूज होइएगा कि भैया कि प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में जाती है, यह और जो है कि पुतली जो है यह लेंस की ओर प्रकाश को भेजता है। देखिए ये जो पुतली है, ये पुतली कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ ये लेंस के जस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये क्या है कि ये आँख से बाहर है। ठीक है, तो ये देखिए ये कार्निया का काम ये है कि प्रकाश कार्निया से होके तब नेत्र में प्रवेश करती है। और ये पुतली का काम यह है कि यह लेंस की ओर जो है कि प्रकाश भेजता है। मतलब यह लेंस के ही पास प्रकाश भेजता है, लेंस में ही प्रकाश भेजता है। कहाँ भेजता है? कौन भेजता है? पुतली भेजता है। अगर आपको प्रश्न ऐसा आ गया कि भाई कि वह कौन सा चीज़ है, ठीक है, जो मानव नेत्र में पाया जाता है और उससे ही होके नेत्र के लेंस के पास ही जो है क्या आता है? प्रकाश आता है। तो भाई ये पुतली के पास आके हो, मतलब पुतली से होके जाता है। नेत्र लेंस, अभी नेत्र लेंस की बात करते हैं, क्या है? ये आंखों के सबसे जरूरी थे, ये आंखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लेंस। ठीक है, यह यह दुई उत्तल लेंस है और यह चमकीला भाग है। सबसे जरूरी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानव में लेंस है। लेंस नहीं रहेगा तो भैया आप देखेंगे कैसे? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भैया कि मानव के नेत्र में ये लेंस का होना बहुत जरूरी है। किसका जरूरी है भैया? ये इस लेंस, नेत्र लेंस का होना बहुत जरूरी है। और यह द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न और आ गया कि अगर पूछा जाएगा कि भैया कि ह्यूमन आइस जो है कि उसमें कौन से लेंस पाया जाता है, माने लेंस, तो लेंस में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आप लोग भैया ये कहेंगे कि भैया कौन सा लेंस, उत्तल है कि अवतल है, तो क्या है? तो मानव के नेत्र के लेंस कौन सा लेंस पाया जाता है? तो भैया उत्तल लेंस पाया जाता है। खत्म। मांसपेशी क्या है ना, आंखों को पकड़ के रखे रहती हैं ना। दूर की वस्तु देखना है तो यह खींच खींच के पतली कर देती हैं। मतलब ये मांसपेशी क्या है? आंखों को पकड़ के रखती हैं। नहीं तो अगर ये मांसपेशी नहीं रहते तो ऐसे बाघ बाहर निकल जाता है, निकल के तभी टहलता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? मांसपेशी है कि आंखों को पकड़ के रखी हैं ना। मतलब देखिए ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो भी वो आँख में नहीं गिरेगा। ठीक है, कई कई लोग कूदते हैं, कई कई लोग स्टंट करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, समवन एक्सेट्रा। तो
तो ये क्या करते हैं कि इस मांसपेशियों की सहायता से उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। और इस मांसपेशी का काम क्या है कि अगर भैया कोई वस्तु एकदम दूर रखी है, क्या कहाँ रखी है, दूर रखी है, तो ये क्या करता है कि इस मांसपेशी को खींच के इसे पतला कर देता है। जब इसको इसे पतला कर देता है तो जिस वजह से उस दूर की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती है कि भैया वहाँ पे क्या रखा गया है। हाँ, वो दूर की वस्तु दिखाई देती है भैया उधर क्या रखा गया है। और कोई पास की वस्तु छोटी कुछ दिखाई नहीं देती तो क्या करता है कि उसको तो छोटा कर देता है ना, ऐसे मोटा कर देता है, जिस वजह से ध्यान देख लेंगे भाई कि वो चीज़ क्या है। तो ये काम क्या कौन करता है, मांसपेशी काम करती है। ये काम खत्म हो गया। अब इधर चलते थोड़े, यहाँ पे सात सात तक खत्म हो गया। अब इधर चलते हैं इधर रेटिना के पास ना। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है। मतलब सामने क्या है ना, सामने कौन सी वस्तु है, सामने क्या है, गाड़ी है चाहे जो भी है, वो कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस से होते हुए कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। वस्तु अगर रेटिना पे बनेगा तभी ही क्या, देखिए जब वो रेटिना पे बनता है ना, तो वो क्या कि उल्टा बनता है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो रेटिना क्या करता है, सीधा करके तब ब्रेन के पास नॉलेज भेजता है कि भाई कि ये क्या चीज़ है ना। तो अगर मानव के नेत्र में अगर रेटिना नहीं होता तो कहीं बनता ही नहीं, तो कोई कुछ जान ही नहीं पाता कि भाई ये क्या चीज़ है ना। तो मानव के नेत्र पे अगर बने बोलेंगे कि अगर प्रश्न आ गया कि भैया कि मानव के नेत्र पे कौन से भाग पे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु वस्तु बनती है, तो रेटिना पे ही बनती है, बाकी और कहीं नहीं बनती है। काचाप द्रव क्या है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। देखिए काचाप द्रव क्या है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये लेंस है, तो लेंस का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे लेंस पाया जाता है और रेटिना यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रेटिना है। तो इस लेंस और इस रेटिना के जो इतना एरिया खाली है पूरा, यही है काचाप द्रव। काचाप द्रव में पानी भरा रहता है, कोई पीट देता है तो ऐसे सब रोने लगते हैं, तो वही क्या कि पानी में गिरता है, क्या होता है काचाप द्रव से। और ये काचाप द्रव एकदम नमकीन टाइप रहता है। ठीक है, नमकीन नमकीन टाइप रहता है। ठीक है, तो लेंस और रेटिना के जो कि मध्य पाया जाता है काचाप द्रव, और इस काचाप द्रव में जो है कि पानी रहता है। तो अगर कोई आप लोगों को पीट देता है या आप लोग को रोना आ जाता है, तो जिस वजह से ये काचाप द्रव क्या है कि पानी आ जाता है। ठीक है, और ये इसका जो खट्टा है, वो जिसका जो स्वाद वो खट्टा होता है, ये हो गया काचाप द्रव। और बोलते हैं कि पीतबिंद, रेटिना पे बनने वाले प्रकाश को साफ। अब बोलिए ये पीतबिंदु क्या है। अब मान लीजिए कि कोई भी सामने वस्तु है, वह आई लेंस से होते हुए रेटिना पे बन गई। अब वो बन गए, अब वो कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, तो कोई तो होना चाहिए इसको कंट्रोलिंग पावर देने के लिए। तो अब मान लीजिए वो बन गया, अब बन गया तो ठीक है। तो अब वो साफ बन रहा है या धुंधला बन रहा है या गड़बड़ बन रहा है, तो उसका कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर तो होना चाहिए ना। तो उसका कंट्रोलिंग पावर कौन करता है, पीत बिंदु करता है। पीत बिंदु क्या करता है कि उसको इमेज एकदम क्लियर कर देता है। कई बार देखिए कौन सी ऐसी स्पष्ट देखिए दिखता ही नहीं, तो उसके आँख ऐसे मीचो तब इसको देखो तब स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये क्या करता है कि अगर कोई वस्तु बन रहा है, अगर ये पीत बिंदु नहीं होता तो वस्तु ऐसे झिलझिल ऐसे धुंधला दिखाई देता ना। तो जिस वजह से यह कि यह क्या करता है कि उसको एकदम क्लियर दिखाई देता है कि भाई कि वो चीज़ क्या है, एकदम साफ बना देता है। ठीक है, तो कौन करता है, पीत बिंदु करता है। अब अंध बिंदु क्या है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, ये पूरे ये अंध बिंदु है, ये इधर ये इतना ये इतना। तो यहाँ पे अगर प्रकाश कोई भी वस्तु आ रही है ना पीत बिंदु पे, तो यहाँ पे कुछ कुछ दिखाई नहीं देता, अंध बिंदु ना आना हो जाएगी, तो उधर कुछ दिखता ही नहीं है अंध बिंदु पे। ठीक है, तो जो ये इतना भाग है जो रेटिना है, तो इतने भाग पे जो है बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप डायरेक्शन चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, मानव नेत्र है, ये क्या है, मानव मानव नेत्र है। देखिए हमने यहाँ पे हर एक चीज बना दी है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे स्पष्ट देखिए ना, यहाँ पे ये क्या है कि यह जो इतना एरिया ये है और इतना एरिया ये है मांसपेशियाँ। तो जिस वजह से इस आँख को वो पकड़ के रखी हैं। ठीक है, और ये आँख के जो आप जो ब्लैक पट्टी ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक पट्टी क्या है, दिल पटक है। क्या है ये दिल पटक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, दिल पटक की परिभाषा क्या है, खोखले गोले का भांति रहता है, जो अंदर की ओर जितनी भी वस्तु है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, उसको बचाता है ना। बाहर से है, बाहर से ये है, अभी जब ये बाहर से बना तभी तो अंदर की वस्तु जो है कि सुरक्षित है। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कोने से एकदम कार्निया है, क्या है कार्निया, और कार्निया के इधर थोड़ा और ऊपर आइए तो यहाँ पे क्या है, ये आइरिस है।
आइरिस के यहाँ पे देखिए ये पुतली है, और यहाँ पे जलीय द्रव्य है, और यहाँ पे देखिए काचाभ द्रव्य। ठीक है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये हालांकि हर वर्ष ना, हर ईयर से ये 10 के बोर्ड पेपर में कंपलसरी है ये चैप्टर आने के लिए। ठीक है, एक बार हम आपको और आसानी से समझा देते हैं। देखिए, मानव नेत्र जो है वो मांसपेशियों का बना है। मानव नेत्र मांसपेशियों का बना, हड्डी का नहीं बना है। ठीक है, ये मानव नेत्र जो है ये मांसपेशियों का बना है, और इसका जो है कि लगभग लगभग कितना 2.5 सेमी व्यास वाले नेत्र हैं। ये गोलाकार जो है कि सहायक संचालित होता है। ये बात क्लियर हो गया। मानव नेत्र के कितने भाग हैं? 11 भाग हैं। ठीक है, जो 11 भाग है उसमें से पहले हम लोग देखते हैं दीर्घपटक क्या है। दीर्घपटक क्या है? मानव नेत्र के एक खोखले गोले की भांति है। मानव नेत्र एक खोखला गोला है। ठीक है, जो बाहर की ओर अपारदर्शी श्वेत पटर से ढका हुआ है। वो बाहर के श्वेत पटर के दो ढका हुआ है। तो यही है जो ब्लैक कलर की पट्टी है, यही है श्वेत पटर है। क्या है? यही है श्वेत पटर है। ठीक है, जो नेत्र के जो भीतरी जो भाग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा। अभी हमने बताया कि ये जो है बाहरी जो पट्टी है, ठीक है, तो ये क्या है? ये मांसपेशियां हैं। तो इसके अंदर जितने भी अंग हैं उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो गया। श्वेत पटर क्या है? श्वेत पटर में ब्लड पाया जाता है, और इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक झिल्ली पाया जाता है जिसको झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो जो काले रंग की झिल्ली पाया जाता है उसे कहते हैं मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का काम यह है कि प्रकाश को अवशोषित करना है। अगर ये नहीं होती तब तो आंख आपका फूट जाता है। तो जिस वजह से ये क्या करता है कि जितना प्रकाश आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके रखना। ये हो गया। कार्निया का क्या काम है कि प्रकाश कार्निया से होकर तब नेत्र में जाती है। बस काम खत्म। कार्निया का प्रकाश सामने से आ रही है, चाहे लाइट हो, चाहे सन हो, चाहे जो भी हो, उसको प्रकाश आ रही है तो पहले वह कार्निया पे जाएगी। कार्निया के बाद ही वो अंदर प्रवेश करेगी। ये बात करेगी कार्निया की। आइरिस क्या है? कितना प्रकाश आना है और कितना प्रकाश नहीं आना, ये डिसाइड करेगा। ये है, दिस इज बॉस ऑफ द आइस। ये क्या है? आइरिस। अब कितना प्रकाश आना है, कितना प्रकाश नहीं आना है, ये क्या है? कंट्रोलिंग पावर लगा है कि भैया कि तुम इतना ही आ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। और इस आइरिस का जो कलर है वो 3 कलर पाया जाता है। ब्लू, ब्राउन, ब्लैक पाया जाता है। ठीक है, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। अब आप लोग अपना अपना देखिए कि आपका कौन सा कलर का है। लेकिन हालांकि ये ब्लू, ब्लैक, ब्राउन ही पाया जाता है, लाल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अभी पुतली क्या है? यह लेंस की ओर प्रकाश से ही भेजता है। मतलब अब प्रकाश कार्निया से आ गई है, अभी अभी ये मानव नेत्र में गई। अब ये मानव नेत्र के बाद यहाँ कहाँ पर जाएगी? पुतली के पास जाएगी। ठीक है, तो ये पुतली क्या करेगा? इसको क्या करेगा? लेंस के पास भेज देगा। ठीक है, अब ये लेंस, मानव नेत्र लेंस क्या है? तो ये आंखों के लिए बहुत जरूरी है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये आंखों के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है कि उत्तर लेंस पाया जाता है, द्वि उत्तर लेंस पाया जाता है, और ये काफी चमकीला भाग होता है। क्या होता है? ये बहुत की क्या कि चमकीला भाग रहता है। किसी को देखिएगा कि ऐसे ये मानव नेत्र ऐसे फिल्म में आप लोग ऐसे देखिएगा कि ऐसे उसको निकाल लेते हैं, फिर ऐसे दूसरा लगा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए कि ये मांसपेशी क्या है। आंखों को पकड़ के रखती हैं ये मांसपेशियां। ठीक है, और दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु देखना है तो ये क्या खींच जाती है। दूर की वस्तु देखना तो ये मांसपेशी क्या करती है? मांसपेशी से खींच देती है कि भाई कि तुम दूर का वस्तु देखो। तो जिस वजह से इसका मांस जो है तन जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे मांसपेशी पाई जाती है। और इतने इलाके में ये क्या है? ये क्या भैया? ये लेंस है। ठीक है, तो इसके इस साइड और इसके इस साइड क्या है? इसके इस साइड और इसके इस साइड मांसपेशी पाई जाती है, और इसके यहाँ पे क्या है? नेत्र पाया जाता है, नेत्र लेंस पाया जाता है। तो अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो ये क्या करेंगे? ऐसे खींच देंगे। तो जब ये ऐसे खींच जाएगा तो जो दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देती है। और अगर कोई वस्तु ऐसे ऐसे सामने ही और छोटा है ना, तो ये क्या करते हैं? उसको ऐसे छोटा कर देते हैं, तो जिस वजह से वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देना पड़ता है। ये है मांसपेशियों का काम। मांसपेशियों का काम है ये। अब काम काम खत्म। रेटिना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है। बस इतना लिख देना है कि वस्तु का जो है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। अगर रेटिना पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो काचाभ द्रव्य है, काचाभ द्रव्य लेंस और रेटिना के मध्य पाया जाता है काचाभ द्रव्य। और काचाभ द्रव्य में भरा रहता है पानी, और पानी जब भरा रहता है, कोई अगर किसी को पीट देता है तो वो रोने लगता है, तो काचाभ द्रव्य क्या तो बाहर निकल आता है, और इसका जो टेस्ट है वो नमकीन होता है। ठीक है, अभी पीत बिंदु का क्या काम है? रेटिना पे बनने वाले जो वस्तु है, ठीक है,
रेटिना पे जो बनने वाले वस्तु हैं या जो प्रतिबिंब है उसको साफ इमेज करना ही क्या पीत बिंदु का काम है। और पीत बिंदु को आप एडिटर भी बोल सकते हो आज की लैंग्वेज में। एडिटिंग कर देता है कि भाई ये अगर ये साफ नहीं दिख रहा है तो साफ कर दो, ये धुंधला दिख रहा है तो साफ कर दो, एडिटर है ये, ठीक है। और ये अन्य बिंदु क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता, ये अन्य बिंदु है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कि ये चित्र बना लिए हैं, तो आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने पूरा हर एक चीज लिख दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप